ईरान के खिलाफ जंग भीषण होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट के देश भी ईरान की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं। अगर ये देश भी ईरान पर अटैक करते हैं तो फिर जंग की सूरत बदल जाएगी, तब तबाही और भी ज्यादा भयानक होगी। विनाशकारी युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल थमने को तैयार नहीं है, तो ईरान बदले में मिसाइलों के जोर से हाहाकार मचाकर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। ईरान जिस तेजी से जंग का दायरा बढ़ा रहा है, वो भयानक युद्ध की दस्तक दे रहा है। हालात ये है कि ईरान बदले की कार्रवाई में यूरोपीय देशों के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग कर चुका है। ईरान जिस तरह से जंग में अपने दुश्मन देशों के हमलों का जवाब दे रहा है, उस खतरे को पश्चिमी देश भांप चुके हैं। ब्रिटेन का कहना है कि ईरानी मिसाइल स्टोरेज को खत्म करना होगा। फ्रांस ने एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर भेज दिया है। जर्मनी भी ईरान पर एक्शन का प्लान बना रहा है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स ने डिएगो गार्सिया उड़ान भरी है। B-52 बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग में स्पेन मदद कर रहा है। अमेरिका ने डेफकॉन लेवल बढ़ा दिया है। अमेरिका ने सैन्य ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। यूएई ने ईरान पर पलटवार की धमकी दी है। यानी कि अब ईरान के खिलाफ इजराइल, अमेरिका के अलावा अरब और यूरोपीय देशों की तरफ से मोर्चाबंदी की जा रही है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में जंग बहुत ही भयानक रूप लेने वाली है। वैसे अमेरिका को इतने बड़े पलटवार का अंदाजा नहीं था, क्योंकि ईरान ने जिस ताकत के साथ इजराइल और मिडिल ईस्ट देशों के खिलाफ हमला बोला है, उससे दुनिया के होश उड़ गए हैं। मोसाद भी इतने लंबे युद्ध की तैयारी में नहीं था। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये शमशेर भाई और भी एक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस महायुद्ध के परिणाम भयानक हो सकते हैं। ऐसे में अब नाटो देश भी साथ आ रहे हैं और जंग को कंट्रोल करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन ने साइप्रस के इस्तेमाल के लिए अमेरिका को मंजूरी दे दी है, जिससे हालात को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।